लाशें जो हैं वो गला कटी हुई हैं और बच्चों के चचा को इस वक्त हिरासत में लिए गए। कुछ चीज़ें वेरीफाई करने जा रहे हैं, बस छोड़। बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। तीनों बच्चे जो हैं उनको वालिदैन ताला लगाकर गए, जबकि उनका ये कहना है कि जब हम वापस पहुंचे हैं तो अंदर कत्ल हो चुके थे बच्चे, लेकिन ताला बाहर से लगा था। हमारी तमाम पुलिस की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, फोरेंसिक एविडेंस भी हमने इकट्ठी की है। अभी हम तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल हम अपनी एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं। अभी तो हमें ऊपर भी नहीं जाने दे रहे हैं, अभी क्या हुआ, क्या है, कैसे हुआ है। मेरे ख्याल में इतना करीबी अजीज कोई जालिम नहीं होगा। आज बिल्कुल इचरा के इलाके में 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। इकबाल सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद है और बच्चों के चचा को इस वक्त हिरासत में लिया गया। क्या नाम तुम्हारा? वो पता करने जा रहे हैं सर जी। हिरासत से बात करें, हिरासत में नहीं है, छोड़। कुछ भी नहीं, हिरासत में नहीं है। हमने आपको इब्तदाई तफ्तीश में क्या पता चला? कुछ चीज़ें वेरीफाई करने जा रहे हैं, बस छोड़। तीनों लाशें जो हैं वो गला कटी हुई हैं। और आपका नाम क्या है बेटा? और सारे पहले जो चचा, बच्चों का चचा जो है वो उसको सब इंस्पेक्टर ने इस वक्त हिरासत में लिया और ये कहा जा रहा है कि तीनों बच्चे जो हैं उनको वालिदैन ताला लगाकर गए थे। बाहर से जो फ्लैट से लाशें मिली हैं, जबकि उनका ये कहना है कि जब हम वापस पहुंचे हैं तो अंदर कत्ल हो चुके थे बच्चे, लेकिन ताला बाहर से लगा था। जिसके बाद पुलिस ने ये शुबा जाहिर किया है कि कोई करीबी अजीज़ भी इस कत्ल में शामिल हो सकता है। और जो चचा है इस वक्त बच्चों का, उसको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तफ्तीश की जा रही है कि इस कत्ल जो तोहरा कत्ल है उसके पीछे असल मुहरकात क्या हैं, जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं। आपको कुछ पता चला यहाँ पे? नहीं जी, मुझे मैं तो काम कर रहा था तो मैं बताया, मैं भागा आया हूँ जी। कुछ भी नहीं। यहाँ ये बड़ी ही एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इलाके के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको पता नहीं चला। बच्चों को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया। आला पुलिस अफसरान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिस तरह हमने आपको दिखाया कि बच्चों के चचा को हिरासत में ले लिया गया। यहाँ पर फोरेंसिक रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं और उन्होंने तमाम शवाहिद जो हैं वो हासिल कर ली हैं। और पुलिस अफसरान का ये कहना है कि बहुत जल्द इस तोहरे कत्ल के बारे में पता चल जाएगा और ये शुबा किया जा रहा है कि कोई ना कोई करीबी अजीज़ जो है वो इस कत्ल में शामिल है। ये क्यों कत्ल किए गए, करीबी अजीज़ उनके मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। हमें पता चला है, अभी तो हमें ऊपर भी नहीं जाने दे रहे हैं, अभी क्या हुआ, क्या है, कैसे हुआ है। तो ये अभी देखते हैं क्या। अच्छा, बच्चे के चचा को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कुछ लोगों का ये कहना है कि कोई करीबी अजीज इस कत्ल में शामिल हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल में इतना करीबी अजीज कोई जालिम नहीं होगा जो इनके बच्चों का नुकसान करे। वो ये फ्लैट जो है वो किराए पे लिया हुआ था? जी जी। ये इसके वालिद का क्या नाम है? इसके वालिद का नाम, बच्चों के वालिद का नाम मोहम्मद रमज़ान है। उसके दादा का नाम मोहम्मद। रमज़ान क्या काम करता है? रमज़ान मजदूरी करता था, कभी किसी के पास काम, कभी किसी के पास। और इतना नाइस बच्चा है कि अब बस रमज़ान का ये कहना है कि वो अपनी बीवी के साथ घर को ताला लगा के बाहर गए हैं और जब वापस आए हैं तो बच्चों को कत्ल किया जा चुका था, तो बाहर ताला भी लगा हुआ है। इस हवाले से क्या कहेंगे? वह ये बात है कि अभी तो हमें सीढ़ी एक भी ऊपर नहीं चढ़ने दिया। हम किसी का गलत क्यों बोल दें। दूसरी बात ये है कि अभी हम आए हैं, पता करते हैं कि क्या आप उनसे कोई मुलाकात होने देंगे तो फिर बता। पुलिस अफसरान का ये कहना है जो मौका पर पहुंचे हैं कि बिल्कुल कत्ल के करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द ये बताया जाएगा कि कत्ल किसने किया और किसने करवाया। लवाकीन जो यहाँ पर पहुंचे हैं, वालिदैन, उनका ये कहना था कि हम ताला लगा कर गए, लेकिन जब घर पहुंचे हैं तो बाहर ताला लगा था लेकिन अंदर लाशें पड़ी थी। यही एक मुहिम है जो पुलिस हल करने की कोशिश कर रही है और ये कहना है कि जल्द कातिलों को जो है वो सामने लाया जाएगा। ये जी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान नज़र भी मौका पर पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या है। ज़ीशान साहब, क्या नज़र आया आपको? जी, हम जिस तरह ये वक़ुआ हुआ है आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया है। हमारी तमाम पुलिस की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन की भी, ऑपरेशंस की भी। और हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, फोरेंसिक एविडेंस भी हमने इकट्ठी की है। उसके अलावा टेक्निकल एविडेंस भी, CCTV कैमरास भी चेक कर रहे हैं और इंशाल्लाह तफ्तीश जिस तरह आगे बढ़ेगी तो आप लोगों से शेयर किया जाए। ज़ीशान साहब, उसके बच्चों के चचा को भी हिरासत में लिया गया है और ताला बाहर से लगा था जिस तरह लवाकीन कह रहे हैं, तो ऐसा भी शुबा किया जा रहा है कि कोई करीबी अजीज़ भी हो सकता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। जिस तरह
तरह मैंने अर्ज़ किया कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी हम तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। फ़िलहाल हम अपनी एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं और उसके बाद जिस तरह भी तमाम एंगल्स पे तफ्तीश की जाएगी और जैसे भी आगे बढ़ेगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। जी बिल्कुल, डीएजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि जिस तरह तफ्तीश आगे बढ़ेगी, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, तमाम शवाहिद जो हैं उनकी रोशनी में तफ्तीश की जा रही है, जो भी असल हक़ाइक़ होंगे वो सामने लाए जाएंगे। जी।